भगवान जो है सो तड़क भड़क में विश्वास नहीं करते, भाव के भूखे हैं, प्रेम के प्रधानता देने वाले हैं। प्रबल प्रेम के चलते उनका नियम बदलते देखा, सबका मान भले ही टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। या प्रेम एक ऐसी चीज़ है कि अन्य कवियों ने भी कहा है, जैसे कहा है कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जो हो शीस नवे ले जाए। एक कवि का कहना है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, भाव खोजते हैं, तड़क भड़क नहीं। 3 भोजनों का वृत्तांत हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। एक है शिवरी का बैर, सुदामा का तंडुल और विदुरानी का साग भाज। हम इन तीनों का विस्तृत विवरण कर रहे हैं। पहले शिवरी के बारे में जाने। शिवरी जो थी सो नीच जाति में थी और उसकी शादी होने जा रही, शादी होने का तैयारी चल रहा था। देखी कि बहुत सारे बकरे इत्यादि चीज़ बंधे हुए हैं और कल इन सब चीज़ों का उपयोग होगा। वो रात में ही घर से निकल गई और पहुँचते पहुँचते दक्षिण में पहुँची, जहाँ सर्वभंग ऋषि का आश्रम था। उस समय औरतों को धर्म में प्रवेश करने में बड़ी कठिनाइयाँ थी। बेचारी रात में दिन भर छिपी रहती थी जंगल में और सुबह उठती थी, सर्वभंग ऋषि के आश्रम को साफ कर देती थी। जो उस समय के विद्यार्थी थे देखते थे कि भाई कौन साफ कर दिया। फिर एक दिन पकड़ी गई और तब बताई कि हम होना चाहते हैं। सर्वभंग ऋषि के सामने उपस्थित हुई। सर्वभंग ऋषि ने कहा कि हमारे आश्रम में ये कोठरी में तुम रहो और पूजा पाठ करो। तब से वो राम भक्ति में लग गई, एकदम राम को हमेशा याद करती थी। हाँ, फूल से सजोती थी, फल तोड़ के रखती थी कि भगवान आएंगे तो खिलाएंगे। और ये क्रम उसका बहुत दिन तक जारी रहा। सर्वभंग ऋषि की शिष्या थी और सर्वभंग ऋषि कहे थे कि इसी आश्रम में तुम रहना, अपना पूजा पाठ करना, भगवान को खोजने के लिए तुमको जाना नहीं है कहीं, भगवान खुद खोजते हुए तुमको आएंगे। इसी अपने गुरु की वचन को निभाते हुए कर रही थी। एक दिन परिणाम भी आ गया। भगवान खुद सीता हरण के बाद से घूमते घूमते शिवरी माँ की आश्रम में पहुँचे और शिवरी जो है बैरों को तोड़ के जो खट्टे रहते थे चखती थी, जो मीठा रहता था उसको रखती थी और खट्टे बैरों को फेंक देती थी। रखी हुई थी सजो के। भगवान आए तो बड़ी खुश हुई और कहे कि हम ठीक है, हमारे गुरुजी बोले थे आप आ गए। और खिला रही है बैर को, जिसको भगवान खा के कहते हैं ओह बहुत स्वाद मिल रहा है। लक्ष्मण जी को ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन भगवान खाए बैर। और उसके बाद से उनसे पूछे कि सीता माँ के बारे में कोई बता सकता है, तो वो कहे कि आप यहीं से ऋषिमुख पर्वत है जिसमें सुग्रीव जी रहते हैं अपने दल बदल के साथ, वो आपको इस काम में बहुत सहायता प्रदान करेंगे। और उनके रहते ही धाम को चली गई। बैर का स्वाद ऐसा था कि भगवान जब आए अयोध्या 14 वर्ष वनवास के बाद, तो माँ सब एक से एक खाना बना के ले जाती है
और यही स्थिति जनकपुर में भी गए तो खाना एक से एक बन के आता था और पूछते थे लोग कि कैसा लग रहा है, तो कहा कि सब तो ठीक है लेकिन जो स्वाद सिवरी के बैर में मिला सो नहीं मिल रहा है। तो ये है सिवरी के बैर का स्वाद, और उस स्वाद में कोई वस्तु महानता नहीं रख रही है, बल्कि उसके पीछे भाव जो छिपा हुआ था। भगवान भाव को खाते हैं, भगवान तड़क फड़क में विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए सिवरी के बैर का जो है सो उदाहरण हर एक जगह आता है। दूसरा प्रकरण आता है कि सुदामा का तंडुल। सुदामा जो गरीबी में काफ़ी बसर कर रहे थे, काफ़ी दुखदाई जीवन था। उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि आपके मित्र जो हैं भगवान कृष्ण, उनके पास जाइए, एक बार भेंट करके आइए। बहुत प्रेरणा के बाद से सुदामा जी चलने को हुए तो पटोली में चावल बांध के सुशीला दे दी कि अगर पूछेंगे कि उपहार दी है कि नहीं तो आप दीजिएगा। सुदामा जी चलते चलते मथुरा पहुँचे और द्वारिका, जहाँ कृष्ण की नगरी थी, द्वारिका पहुँचे, जहाँ कृष्ण का विशाल भवन था। उसको देख के दंग रह गए, लेकिन सिपाही से बोले कि जाके बोलो कि तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। और वो जाके सिपाही बोला, जैसे कृष्ण सुने उछल के चल दिए और बाहर आके सुदामा को गले लगा के सुदामा को ले गए और आदर सत्कार उनका हुआ। फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि भाभी कोई चीज़ दी है, तो उस पर वो सुदामा जी जो वहाँ का वैभव देखे थे उसको कहते हुए ना कुछ नहीं दी है। फिर बोले कृष्ण की एक बार तो गुरु माता दी थी चना, और हम लोग जब लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तब, और तुम खा गए, जिसके कारण ये सब हुआ। और फिर भाभी दी है और तुम नहीं दे रहे हो। पटोली छीने फट के गिर गया और उस जो सुशीला दी थी उसको जो खाया अद्वितीय स्वाद था। और उसी के कारण भगवान कृष्ण जब सुदामा आने लगे तो बदले में उपहार देते गए। अंत में सुशीला हाथ पकड़ ली और इस तरह से स्वाद का जहाँ वर्णन आता है तो सुशीला के भेजे हुए तंडुल का आता है। और तीसरा भोजन का वर्णन आता है जब भगवान शांति दूत बन के जा रहे हैं दुर्योधन के पास युद्ध रोकने के लिए कि महाभारत का युद्ध नहीं हो, और शांति संदेश लेके जा रहे हैं कि कहते हैं ये खबर जैसे दुर्योधन को लगा, दुशासन को बुला के बोले कि दुर्योधन बोला कि कृष्ण आ रहा है, सबको ठग के जाएगा, लेकिन खाना में मक्खन चुरा खाता है, तो खाना का प्रबंध रहना चाहिए ताकि हम लोग उसके छल से नहीं चले जाएं। और इस तरह से 56 भोजन बन रहा है तैयारी में। और विदुर जी जो है सो मंत्री हैं, जरूर कौरव पक्ष के, लेकिन विदुरानी बोल रही है कि हम भी देखते भगवान कृष्ण को
तो कहते हैं कि हम कितना मानसिक तनाव में हैं। हम इधर दुर्योधन को भी देख रहे हैं और कृष्ण की सुरक्षा भी देख रहे हैं। और सो आएंगे तो तुम देख लेना। और भगवान आए और प्रस्ताव रखे कि दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम सुख से उसी में खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन ये भी दे न सका, शीश समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो साध्य साध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले कि जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। और ये सब करते कराते वो चले गए विदुरानी के पास में। विदुरानी का है कि कहीं कहीं तो जिक्र है साग भाजी और कहीं है कि केला खिला रही है भगवान को। विदुर जी नहीं है, बड़ी खुश हुई विदुरानी और केला का गुद्दा जो है सो फेंक दे रही है और छिलका खिला रही है। भगवान कह रहे हैं कि बहुत अच्छा स्वाद मिल रहा है। इसके पश्चात थोड़ी देर के बाद से विदुर जी आ जाते हैं, कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही है, क्या खिला रही है। सो फेंक दे रही है। अंत में केला देने लगी तो बस स्वाद खत्म हो गया। तो इस तरह से भोजन में 3 ही भोजन में स्वाद का वर्णन मिलता है। और इसलिए मिलता है कि भोजन कोई प्रधानता नहीं रखती है, उसके पीछे जो भाव छिपा हुआ है। तो बस ये 3 भोजन और इसी का वर्णन बड़ी अच्छे ढंग से हमारे शास्त्रों में की गई है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय।